नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स में। प्रिय रंजन भारती, बिहार चुनाव कई दृष्टि से खासा महत्वपूर्ण हो गया है। एनडीए बिल्कुल तस्वीर साफ है। सारे दलों के बीच, सहयोगी दलों के बीच गठबंधन की तस्वीर एकदम साफ हो गई है। कोई टकराव नहीं है। उम्मीदवार सब के सब उतार दिए गए हैं और अब पूरी शिद्दत से बीजेपी इस अभियान में जुट गई है। पहले ही से अभियान में जुटी हुई थी कि कैसे इस चुनाव में ज़बरदस्त बहुमत के साथ वो सत्ता में पुनर्वापसी करे, और इसके लिए पूरी ताकत झोंक रखी है उसने। कई राज्यों के मुख्यमंत्री नामांकन के दिन यहाँ शामिल हो रहे हैं, नामांकन जुलूस में शामिल हो रहे हैं लोगों के साथ। आज पहले चरण के मतदान के नामांकन के आखिरी दिन था और इस दिन बहुत सारी गतिविधियां हुई, लेकिन दूसरी तरफ जो तमाशा दिख रहा है उस पर चर्चा करना ज़्यादा लाजमी होगा, क्योंकि महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही तय नहीं हो पाया। कौन कहाँ से लड़ेगा ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। महागठबंधन के कुछ साथी बिदके हुए हैं, तो कुछ जहाँ तहाँ कई सीटों पर दोस्ताना संघर्ष की तैयारी में जुट गए हैं। ये अब तक जो आज नामांकन के आखिरी दिन की तस्वीर है उसके हिसाब से मैं आपके सामने तस्वीर पेश कर रहा हूँ। तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश कई दलों ने की है, लेकिन उनमें कोई एकरूपता नहीं है। प्रशांत किशोर की पार्टी ने कई जगह वोटों को तार तार करने की कोशिश में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे हैं, नए हैं, जिनको लेकर के एक नया प्रयोग किया गया है। मैं इस पर बात विस्तार से करूंगा कि महागठबंधन में तस्वीर आखिर साफ क्यों नहीं हो पाई। आखिरी दम तक कांग्रेस के कंधों पर सवारी करते हुए तेजस्वी यादव ये चाहते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित मुख्यमंत्री बन ले, लेकिन कांग्रेस ने अपने कंधे उनके लिए महफूज नहीं किए, तैयार नहीं किए हैं। कांग्रेस झटका देती रही है और लगातार झटका दे दे करके उसने जो 54 सीटें देना चाहता था राष्ट्रीय जनता दल, उससे ज़्यादा 61 सीटें उसने झटक ली है। अब उसके उम्मीदवार जहाँ तहाँ उतर गए हैं और वामपंथी दल अलग से मोर्चा संभाले हुए हैं कई सीटों पर। जैसे घोसी विधानसभा क्षेत्र में वहाँ राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी है और वहीं CPI-ML ने भी प्रत्याशी उतार दिया है। इसी तरह से लालगंज सीट पर देखें तो वहाँ राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी की तरफ के अलावा वहाँ कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। दूसरी तरफ जो एनडीए के बीच में सुलह हुई है सीटों पर, उन सीटों की तस्वीर बिल्कुल साफ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नए प्रयोग किए हैं। अब इन नए प्रयोगों को देखना ये एक महत्वपूर्ण हो जाएगा इस चुनाव के परिणाम में कि जातीय खांचों से उठ करके ये नवाचार का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी जो करना चाहती है वो कितना सफल हो पाता है। कई सीटों पर उसने ऐसे पुराने उम्मीदवार जो कई दफ़ा से जीतते हैं उनको हटाकर एक नई उसने कोशिश की है और नई पहल की है, नए उम्मीदवारों को वहाँ मौका दिया है। ऐसी कई सीटें हैं, खास करके पटना साहिब में भी, जहाँ नंदकिशोर यादव जैसे पुराने 8 बार के विधायक रह चुके विधानसभा अध्यक्ष, उनकी जगह एक दूसरे समाज के जो कुशवाहा समाज के उनको उम्मीदवार बनाया है और उनके नामांकन में बड़े मुख्यमंत्री से लेकर के दूसरे राज्य के लोग, बड़े सांसद और नेता शामिल हुए। इसी तरह से रामकृपाल यादव दानापुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। दानापुर सीट इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक आपराधिक चरित्र का व्यक्ति वहाँ से चुनाव जीत जाता है। रीतलाल यादव की बात कर रहा हूँ, जो अभी जेल से जमानत पर छूटे, उन्होंने नामांकन किया। उनके खिलाफ एक साफ सुथरी छवि वाला वैसा पूर्व केंद्रीय मंत्री जिसकी छवि एक ऐसे सुलभ नेता की है और सर्वगुण संपन्न नेता की है जिस पर यादव समुदायों का वोट एकीकृत हो सकता है, और ये प्रयोग किया है। इसी तरह से कोमरार सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के पूर्व विधायक अरुण कुमार सिन्हा की जगह संजय कुमार गुप्ता को उम्मीदवार है, जो युवा नेता है, तेज तर्रार हैं, और ये जातीय समीकरणों के अलावा एक नया समीकरण साधने की कोशिश की है। इस तरह के कई प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, इसे नवाचार कह सकते हैं। और ये
ना सिर्फ जातीय खांचे को तोड़ने की कोशिश है, बल्कि बिहार के से एक नई बाजी जीतने की ललक भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिख रही है। उसी तरह से जनता दल यूनाइटेड ने भी सोची समझी रणनीति की तरह कई सीटों पर ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं जो बाकी गठबंधन की राजनीति के जो वोट बैंक है, जो सधे हुए वोट बैंक है, जो गणित है, उससे इतर अलग बाकी समुदाय के वोटों को एकीकृत करने की कोशिश में इस तरह के उम्मीदवार उतारे हैं। अब ये खास महत्वपूर्ण हो जाएगा कि इस चुनाव में किस तरह की दिशा बनती है और जो भारतीय जनता पार्टी का प्रयोग है। भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही है कि बिहार में और अधिक संख्या में बहुमत पाकर के सरकार बनाए, वो देखना खास दिलचस्प हो जाएगा कि बीजेपी का ये प्रयास कितना सार्थक और कितना सफल होता है इस चुनाव में। हालांकि इस चुनाव में जिस तरह से राहुल गांधी ने कोशिश की थी वोट चोरी का मुद्दा उठाने की और एसआईआर के खिलाफ एक माहौल बनाने की, वो जनता में क्लिक नहीं कर पाया। इसके बावजूद कांग्रेस ने दबाव की राजनीति बनाकर के अधिक सीटें झटक ली हैं। कांग्रेस चाहती है कि वो अपना राहुल गांधी ये चाहते हैं कि अपना पैर जमाएं और लालू यादव की पार्टी की जेब से निकल करके बाहर अपनी धाक जमा ले। खास करके उसकी नज़र है ईबीसी और अदर ओबीसी कास्ट पर, जिस पर हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तो उतनी पकड़ नहीं रही है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ईबीसी और कुछ एक तबके के वोटों पर अपना एक बड़ा अधिकार कायम कर रखा है और उसे झटकने की कोशिश इस बार राहुल गांधी ने की है। ये प्रयोग तो किया है, लेकिन जनता में वो कितना रास आ पाएगा और कितना वो जनता दल यूनाइटेड को डैमेज करके अपनी ललक को साध पाएंगे, ये खासा देर से ये प्रयोग भी चुनाव में सफल होता है या नहीं, ये देखना भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। प्रशांत किशोर जिस तरह से अभी अपने उम्मीदवारों को उतार रहे हैं और कई सीटों पर उन्होंने ऐसे उम्मीदवार खड़े किए हैं जो खासकर भारतीय जनता पार्टी के और जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट्स को डैमेज कर सके। ये भी दिलचस्प होगा कि इनका ये प्रयोग कितना सार्थक हो पाता है। लेकिन इन सब से अलग एक ऐसी जमात है जिसे आप हमेशा से जानते हैं कि वो सिर्फ सेकुलर जमात है, खासकर मीडिया का एक बड़ा वर्ग जो नीतीश कुमार को ललकारता हुआ दिख रहा है और वो ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मिशन साधने की कोशिश कर रही है, अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और नीतीश कुमार को दूध की मक्खी की तरह निकाल बाहर करेगी। वो हवाले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक साक्षात्कार में जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम कौन होते हैं मुख्यमंत्री तय करने वाला, एनडीए विधायक दल ये तय करेगा, उसको हवाला देकर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फिर से बिहार में महाराष्ट्र प्रयोग की पुनरावृत्ति करेंगे और नीतीश कुमार को दूध की मक्खी की तरह निकाल देंगे। ये मीडिया सेक्शन ये भी हवा बनाने की कोशिश कर रहा है कि तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार फिर पलट सकते हैं और जनता दल यूनाइटेड के खास नेता की तरफ इशारा करते हुए ये कहा जा रहा है कि ये उधर से बातचीत कर रहे हैं ताकि संख्या बल जुटाने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग से फिर महागठबंधन की सरकार बना ले। ये संभव हो सकता है, ये संभव नहीं हो सकता है, सवाल यही बड़ा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में की सत्ता में रहते हुए मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार को आगे रख करके चल रही है और बार बार ये कह रही है कि बिहार के विकास की रूपरेखा हमने विकसित की है, उस लोगों के सपने जगाए हैं, वो संभव नहीं है। नीतीश कुमार अपने स्वास्थ्य के कारणों से भले कुछ दिन के बाद वो सत्ता किसी और को सौंपे, ये एक संभावित प्रयोग हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे और उनके पलटने और फिर कहीं जाने का सवाल अपनी जुबान से भी उन्होंने कई बार कई खास मौक़ों पर इस तरह की भाषा बोली है और वादा किया है, पूरी तरह से कन्फर्म किया है जब पूरी जनता को कि हम अब कहीं जाने वाले नहीं हैं। लेकिन ये हैरानी इस बात की होती है कुछ तबके के लोग इस
तरह का अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका अफवाह कितना हद तक सफल हो पाएगा ये जनता तय करेगी। लेकिन बिहार का चुनाव इस बार बड़ा ही अनूठा है। मुकेश सहनी लगातार महागठबंधन से उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार के लिए अड़े हुए थे, उनका कोई तालमेल का स्वरूप नहीं बन पाया है। वो अब चुनाव नहीं लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में जिस तरह के प्रयोग किए गए हैं इस बार के चुनाव में, और जिस तरह के महागठबंधन के दलों के सहयोगी दलों के बीच में आपस में टकराहट है, उससे ये लगने लगा है कि बिल्कुल बिहार की जनता एक खास मूड में है और वो फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार की सत्ता में वापसी करेगी। देखना खास होगा कि 2 चरणों के चुनाव के पूरे हो जाने के बाद जब रिजल्ट आते हैं तो नतीजे किस दिशा में निकलते हैं और बिहार की राह फिर किस ओर जाती है। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।